हम आ गए लीड कोड के सबसे सरल क्वेश्चन में, जो कि है ऐड डिजिट 258 है। इसमें क्या है कि हमें एक नंबर दिया हुआ, ठीक है, जैसे नंबर दिया 38, तो उसका डिजिट का सम क्या होगा 3 + 8, वो होगा 11। अब 11 टू डिजिट नंबर है तो उसको भी हमें सम करना पड़ेगा उसके डिजिट्स को। तो 11 का 1 और 1 कितना होगा 2। अब ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया, तो जब ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया तो हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये एक टेस्ट केस है जिसमें 38 का जो रिटर्न होगा 2 और 0 का 0, क्योंकि वो सिंगल डिजिट में है। तो इसका हम कोड करते हैं। अब देखो, जब भी अगर 10 हो गया तो हमें उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे 1 और +0 दैट इज़ 1। तो हमें तब तक लूप चलाना पड़ेगा जब तक ये 9 या 9 के नीचे नहीं हो जाता, मतलब फॉर ग्रेटर दैन 9 हमें तब तक लूप चलाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, वाइल नम इज़ ग्रेटर दैन 9, तब तक ही लूप चलेगा। और जो नंबर है ना हर बार अपडेट होता जाएगा, जैसे 38 है तो अपडेट हो गया 11, 11 अपडेट हो गया 12, तो हम उसको नम वेरिएबल में ही उसको अपडेट करते जाएंगे। अब एक फंक्शन कॉल होगा, उसका नाम है डिजिट सम, जो कि डिजिट्स का सम कर देगा। अब जो नम मैंने पास किया, 38 मैंने डिजिट सम में पास किया, तो वो क्या करेगा 3 और 8 को सम करके दे देगा 11। और फिर से जब 11 जो है 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा, तो 11 जो है फिर से नम में जाएगा और नम फिर से जो डिजिट सम है उसका सम कर देगा डिजिट्स का, 1 और 1 हो गया 2। अब यहाँ पे नम की वैल्यू हो गई 2, नम की वैल्यू हो गई 2। अब 2 इज ग्रेटर दैन 9 फॉल्स, तो यहाँ पे लूप टूट जाएगा। जब लूप टूट जाएगा तो हमें वही नंबर को रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नम। अब हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने बनाया इंट डिजिट सम, डिजिट रिटर्न करेगा एक, वो लेगा नम, और इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का, ठीक है। अब जब तक नम ग्रेटर दैन होगा 0 तब तक हम इसको आइटरेट करते रहेंगे। 8 था तो हमें उसका लास्ट का एक डिजिट निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं। उसके लिए हम इंट डिजिट लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो ले लेगा। वो क्या करेगा नम का मॉडुलस कर देंगे 10 से, तो लास्ट डिजिट आ जाएगी, जैसे 38 का लास्ट डिजिट हो गया 8। और उसका हमें नम को फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ताकि 38 को जब हम 10 से डिवाइड करें तो हो जाए 3, ठीक है। और जो डिजिट आई है लास्ट उसको हमें ऐड कर देना होगा सम में, ये हो गया ऐड, ठीक है। अभी तब तक चलता रहेगा, जैसे 38 गया, 38 का 8 स्टोर हो गया डिजिट में, और नम क्या होगा 38 से चेंज हो गया 3। अब 8 सम में ऐड होगा तो 0 + 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अभी। और जो नम है वो कन्वर्ट हो गया 3 में। अब जब 3 आएगा यहाँ पर, 3 मॉडुलस 10 कितना हुआ 3, तो अब 8 के साथ 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे जाके। अब यहाँ पे नम कितना हो गया 0, क्या 0 ग्रेटर दैन 0 है नहीं, तो यहाँ पे लूप टूट जाएगा। अब जब लूप टूटेगा तो हम रिटर्न क्या करना पड़ेगा सम को रिटर्न कराना पड़ेगा। अब ये सम कितना है 11 है, अभी 11 है, ठीक है। अब जब यहाँ पे 11 रिटर्न हुआ यहाँ पे डिजिट सम में, अब नम की वैल्यू कितनी होगी 11, क्या 11 ग्रेटर दैन 9 है, हाँ है। तो अब ये फिर से ये वाला कॉल होगा, अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या जाएगी 11। अब 11 फिर से वाला फंक्शन कॉल करेगा और 11 और की जो डिजिट्स हैं उसका सम कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर दैन 9 है, अगर नहीं है 9 से बड़ा तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नम को, बस। अब मैं इसको रन करके कोड दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे वर्क करेगा। अब मैं सबमिट कर दूंगा तो हो जाएगा, हो गया काम। तो ये मजदूरी है, ठीक है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो ये हमें नहीं करनी है। डिजिट के ऑप्टिमल सोल्यूशन की ओर अभी तक हमने मजदूरी कर ली। वो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो O(1) रन टाइम में नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हम उसमें रिकर्जन यूज कर रहे थे। तो अब हम इसको ऑप्टिमल अप्रोच से कैसे सॉल्व करें। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक नंबर है ना 38, मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। जैसे 38 एक नंबर है, ठीक है। अगर मैंने उसको 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 936 आया 2, ठीक है। क्या ये 2 मेरा आंसर है, यही ना था, यही 2 मेरा आंसर था, ठीक है। अगर मेरे पास है 45, ठीक है, इसको मैंने 9 से डिवाइड करा, 9 से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, लेकिन सम कितना है 4 और 5 का 9, तो आंसर कितना आना चाहिए था 9। तो यहाँ पे मतलब जब भी एक नंबर पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो उसका आंसर 0 नहीं देंगे हम, उसका आंसर हम देंगे 9, ठीक है। लेकिन जब नंबर 0 होगा तो उसको तो हमें 0 रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिजिट का सम तो 9 हो नहीं सकता। तो इसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ नम इक्वल्स टू 0 है तब तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन इफ़, अब यहाँ पे एक इंटीजर बना लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू नम मॉडुलस 9, ठीक है। अब इसमें क्या होगा रिमाइंडर आएगा। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या आंसर को। लेकिन अगर ये 0 हुआ तो अब देखा था ना 45 था, तो 45 को 4 और 5 करेंगे ऐड, कितना होगा 9। लेकिन 9 × 45 तो रिमाइंडर तो 0 होगा, लेकिन उस तरह को डिजिट को सम करते हैं तो आता है 9। तो मतलब जब भी जो इसका मॉडुलस करने के बाद जो आ रहा है अगर वो 0 नहीं होगा तो हम आंसर जितना इसका रिमाइंडर होगा वो हम भेज देंगे। लेकिन अगर 0 हो गया तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा 9 को हमेशा, ठीक है। अब मैं इसको कोडिंग करके करता हूँ, लेट्स सी। ओके, हम यहाँ पे ये लगाना भूल गए थे, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, हो गया O(1) में सॉल्व। तो बस यही था ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका।